My dear students, today we are going to study about corrosion, संक्षारण। प्यारे बच्चों, संक्षारण क्या है? आपने देखा होगा बहुत सी जो लोहे की रॉड्स अगर हवा में पड़ी रहें, नम हवा में, तो उसमें जंग लग जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? संक्षारण। यानी कि जो क्रोजन ऑफ मेटल्स, इस पे जो जंग लगता है उसका फार्मूला आपको बताएंगे कि किस तरह से किसी भी आयरन मेटल पर जंग लगता है। डियर फ्रेंड्स, अबाउट corrosion, slow destruction of metals due to their interaction with the environment is called corrosion. corrosion क्या है? अभी बताया मैंने कि जो एटमॉस्फेयर के टच में जो मेटल्स आते हैं, इंटरेक्शन, उनमें जो डिस्ट्रक्शन होता है, स्लो डिस्ट्रक्शन, धीरे धीरे जो है वो उनका क्षय हो जाता है, तो ये कहलाता है corrosion of metals. corrosion is the chemical process. संक्षारण क्या है? एक रासायनिक प्रक्रिया है by which metals get eaten up gradually by the action of substances around it. यानी कि मेटल जो है वो धीरे धीरे जो है वो क्या होता है? गेट ईटन, उनको जो है वो खत्म हो जाते हैं। उस सब्सटेंस को जो एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी होती है कि टच में आकर के वो धीरे धीरे जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इट सच एज ह्यूमिड एयर, एसिड्स एक्सेट्रा। यानी वो सब्सटेंसेस क्या हैं जिससे एक मेटल जो है वो ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय हो जाता है। गेट ईटन वर्ड आया है, तो ये क्या है? ह्यूमिड एयर, नम हवा, यानी हवा में जो नमी होती है उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है मेटल्स पर, और एसिड वगैरह के कांटेक्ट में आकर के ये ग्रेजुअली डिक्रीज होते रहते हैं। corrosion ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। इसको हम आयरन का जो corrosion होता है उसको हम कहते हैं रस्टिंग, जंग लगना। ये क्या है? रस्टिंग, जो जंग लगता है, जंग लगना। corrosion ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू, बट दे गेट कोटेड with a reddish brown powder when left open in the air for some time. ऐसा देखा गया है कि अगर कोई भी आयरन पार्टिकल को हम पहले शुरू जब नया होता है तो वो चमकदार होता है, मगर हम कुछ दिन के लिए उसको हम जब छोड़ देते हैं एक ह्यूमिड एयर में, तो वो रेडिश कलर का हो जाता है। तो ये क्यों होता है? फॉर सम टाइम ड्यूरिंग रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी यहां पर आयरन की रस्टिंग हो जाती है, इसलिए उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। आयरन मेटल्स गेट ऑक्सीडाइज्ड बाय द ऑक्सीजन ऑफ एयर इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। जितने भी आयरन मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन, जो एयर में जो ऑक्सीजन होती है और नमी की वजह से
ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। ऑक्सीडेशन होने से इनमें रस्टिंग हो जाती है। ये रस्टिंग जो है वही जंग लगना कहलाता है। हम कहते हैं अपनी भाषा में कि यहाँ उसमें जंग लग गया। तो जंग क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन। फार्मूला ऑफ रस्ट इज, जो जंग होता है उसका फार्मूला क्या है? Fe2O3X तो यहां पर X नॉट फिक्स्ड, S की जो नंबर है वो फिक्स नहीं है, इसलिए यहां पे X लगा दिया गया है। यहां पर गिनती हाइड्रोजन वाटर की जो है वो घट बढ़ सकती है। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो ये गिनती घट या बढ़ सकती है। तो फार्मूला ऑफ रस्ट जो है वो Fe2O3X रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? जो लोहे में जंग लगना जो है वो किस प्रकार की क्रिया है? ये रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है, यानी कि इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों क्रियाएं होती हैं, तो कहलाती है रिडॉक्स रिएक्शन। रिएक्शन करके देखते हैं। इसमें आयरन प्लस वाटर के 3 मॉलिक्यूल्स हैं और 4 मॉलिक्यूल्स आयरन के, और ये 2 मॉलिक्यूल्स वाटर। यहां पर X जो है ये यहां पर अनलिमिटेड हो सकता है। तो ये रिएक्शन की होगी 4Fe + 3O2 + 2X इक्वल टू 2Fe2O3X। ये रस्टिंग की जो जंग लगता है उसकी ये रिएक्शन है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ये रिएक्शन इसको तैयार करें कि जंग की रिएक्शन क्या है। जब आयरन मेटल पर जब नमी उसके टच में आती है तो एक रिएक्शन होती है। वो रिएक्शन ये है कि मॉलिक्यूल्स, आयरन के 4 मॉलिक्यूल्स हैं और 3 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन और वाटर, ये इससे रिएक्शन होता है। वाटर क्या है? वो ह्यूमिडिटी है। तो ये बन जाता है 2Fe2O3X। इसको देखते हैं ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं, तो इसको भी समझते हैं। यहां पर Fe था और यहां पर 2Fe2, तो यहां पर 2 to the 4। तो यहां पर जो आयरन है वो 4 मॉलिक्यूल्स और यहां पर भी 4 मॉलिक्यूल्स, तो हमारा आयरन बैलेंस है। इसी तरह से हम ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन 3 to the 6, यानी कि ऑक्सीजन के यहां पर 6 मॉलिक्यूल्स और यहां पर देखते हैं 3 to the 6। यहां पर भी हमें बैलेंस रखना है, तो ऑक्सीजन भी 6 हो गया। इसी तरह से वाटर मॉलिक्यूल्स यहां पर ये 2 जो लगा हुआ है, ये 2 इसके लिए भी है, ये 2 और ये इसके लिए भी है। तो 2X यहां पर 2X ये रिएक्शन बैलेंस है। ये रिएक्शन आपने सीखी कि कैसे ह्यूमिड एयर में कोई भी आयरन मेटल किस तरह से रिएक्शन करता है और उस पर जंग लग जाता है। अब हम इसको ये सीखेंगे कि हम बचाव कैसे कर सकते हैं, कि किस तरह से हम क्या करें कि जंग ना लगे। तो कुछ प्रिकॉशंस हमें बरतना पड़ती हैं। प्रिवेंशन, सावधानियां। पहली क्या है? फॉर अप्लाइंग पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। जितने भी आयरन आर्टिकल्स हैं उनको हम
पेंट लगा कर रखें, उन पे पेंट लगा दें तो इससे रस्टिंग से बचा जा सकता है। डायरेक्ट कंटेक्ट में ये एयर के कंटेक्ट नहीं आ पाएगा मेटल, और ये रस्टिंग से बच जाएगा, कोरोजन नहीं होगा। इस तरह से सेकेंड पॉइंट इसका है, डू नॉट कंटेक्ट इन ह्यूमिड एयर। कोई भी आयरन मेटल को ह्यूमिड एयर यानी कि नम हवा के कंटेक्ट में ना आने दें, उसको बचाएं। डू नॉट कंटेक्ट इन ह्यूमिड एयर। अगर ह्यूमिड एयर के कंटेक्ट में कोई भी आयरन मेटल आएगा तो भी उसमें जंग लग जाएगा, उसकी रस्टिंग हो जाएगी। तो इससे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम? डोंट कंटेक्ट इन ह्यूमिड एयर। थैंक यू, टेक केयर।